बच्चों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.4। ठीक है, डन। ये चैप्टर जो है, ये एक्सरसाइज जो है, ये आपके ओजी बेस है ग्राफ पे, जिसमें हम लेस देन, मोर देन टाइप्स जो है पढ़ते हैं। चलिए, कैसे क्वेश्चन है, क्या है, एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। डेली इनकम जो किसी फैक्ट्री के अंदर वर्कर के लिए है, कुछ ऐसा है 100 to 120, ऐसे 12 वर्कर्स हैं एंड सो ऑन। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एबव टू लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजीब। पहले हमें इसे लेस देन टाइप में चेंज करना है और उसके बाद इसको ओजीब जो है वो ड्रॉ करना है, यानी लेस देन टाइप के ग्राफ जो है वो हमें दिखाने हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इसके ओजीब के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। पहले तो सी आई क्या है, 100 100 20 20 20 का इंटरवल है, 2 तक जाना है, 200 तक। हंड्रेड टू 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180, 180 टू 200। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 to 5, 3 to 5। ओके, जो इनका एफ आई है वो क्या है, 12 14 8 6 10। फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 14 8 6 और ये क्या हमारा 10 है। ओके, चलिए अब ये जो बीच का कॉलम है इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा। कुछ क्यों नहीं लिखा, देखिए इसी के अंदर हम दिखाएंगे लेस देन टाइप को कैसे हम लिखने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो सबसे पहले लेस देन टाइप के लिए क्या कहता है कि यानी उससे कम। तो जो हमारे क्लास इंटरवल है उसमें अपर लिमिट का जो नंबर है वही नंबर हम रखते हैं। जैसे यहां लिखेंगे क्या, लेस देन 120। क्या लिखेंगे हम यहां, लेस देन 120। फिर लेस देन 140, क्या होगा 140। फिर से लेस देन, सबके अपर लिमिट के साथ ऐसा लिखते हैं लेस देन में, और जो ये मोर देन होगा तो हम इसके लोअर लिमिट के साथ चलेंगे। तो लेस देन 160, देन लेस देन 180, देन लेस देन 200। अब इसे ओजीब में दिखाने के लिए हमें सीएफ का भी कॉलम जो है ये पता होना चाहिए। देखिए सीएफ जो फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन वाले क्वेश्चन में ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जैसे फर्स्ट नंबर तो सेम रहता है 12, नेक्स्ट ऐड करेंगे 26, देन 34, देन 40, देन 50। अब ग्राफ पे जब हम किसी भी नंबर को प्लॉट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें पॉइंट्स होने चाहिए जो ऑर्डर पेयर में होने चाहिए। तो जो ऑर्डर पेयर में होंगे वो नंबर कैसे होंगे, ये देखिए। सबसे पहले 120 के साथ 12, देखिए 120, 12। फिर इसके बाद
140 के साथ 26, 140 कॉमा 26, देन 160 कॉमा 34, देन 180 कॉमा 40, और लास्ट का जो नंबर है 200 कॉमा 50। अब ये 5 पॉइंट्स हो गए जिनको हमें ग्राफ पे ऊपर दिखाना है, और ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारे एक्स एक्सिस के लिए होंगे, और जो सेकंड पॉइंट है ये क्या हमारा वाई एक्सिस के लिए होगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। देखिए एक एवरेज ग्राफ बना लेते हैं इस तरीके से। ओके, अब ये हमारा क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या है वाई एक्सिस। आप देख सकते हो कि जो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं कैसे हैं, 120, 140, 160, 180 इस तरीके से। यानी यहां तक तो ये 20 का जो है डिफरेंस है, लेकिन पहले हमें स्टार्ट करना है 120 से। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम यहां 120 से। देखिए ये 120 हो गया। अब ये जो पाथ है इसको हम जिग जैग कर देंगे ऐसे करके, है ना, ये डिफरेंस को हटाने के लिए। फिर ये क्या हो गया 140, देन 160, देन 180, और ये क्या हो गया 200 हो गया। ओके, क्लियर है। अब ये जो नंबर है ये हमें दिखाना है 12 से लेकर के 50 तक। तो जब हम 12 से लेकर के 50 तक दिखाते हैं तो हम कितने का डिफरेंस ले सकते हैं, हम 5 का डिफरेंस लेते हैं। देखिए अगर हम 5 का डिफरेंस लें तो ये क्या हो गया 5, फिर 10, ये 15, देन 20, देन 25, देन 30, 35, 40, 45, और लास्ट जो है ये 50 है। क्लियर। चलिए पहला जो है हमारा क्या है, कैसा है कि 120,12। अब आप देख सकते हो एक्स एक्सिस के लिए 120 और वाई के लिए 12, यानी 10 से थोड़ा सा ऊपर। तो 120 और 12 जो है वो यहां पर आ रहा है, मैच कर रहा है ऐसे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 120,12 ऐसा कुछ। पॉइंट लिख दो आप, या पॉइंट लिखे बिना केवल पॉइंट को मिला देना बाकी, लेकिन लिख देना इस ज्यादा बेहतर कंडीशन है कि आप लिख दो तो बढ़िया है। फिर है 140,26। देखो ये 140 है और जो 26 होगा ये बिल्कुल इसके ऊपर 25 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो कितना आ गया 140,26। इसके बाद का जो पॉइंट है 160,34। देखो ये 160 है और ये 34, यानी 35 से थोड़ा सा नीचे। 160,34। उसके बाद 180,40, 180,40, देन फिर क्या है 200,50। 200 के बाद जो है वो है 50। देखो ये सारे पॉइंट हो गए जो हमें ओजीव के लिए मिला है इस टेबल से। अब क्या करेंगे, ये ओजीव के लिए हम इसको क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, ये ऐसा कुछ। ठीक है, तो जो ये पॉइंट के डिफरेंसेस एज पर मैक्सिमम जो है वो मैंने बनाया है परफेक्ट, लेकिन पॉइंट के डिफरेंसेस बिल्कुल आपको इसके लिए ग्राफ दिया जाएगा। जितना ज्यादा जो डिफरेंसेस वो आपके ग्राफ जितना बेहतर होगा, आपके जो ये ग्राफ जो आप ग्राफ के पेपर के ऊपर ये जो ओजीव प्लॉट करोगे वो उतना ज्यादा बेहतर दिखेगा। तो ये हमारा ओजीव टाइप क्वेश्चन हो गया। क्लियर, डन। चलिए इसमें और कुछ तो करना नहीं है, सिर्फ आपको टेबल तैयार करना है लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, और देन उसको ड्रॉ इट्स ओजीव ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर देना है। चलिए नेक्स्ट के लिए देखते हैं।
देखो नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप, ये सब स्टेटमेंट बस जैसे बताया आपको उसी तरीके से, कुछ नहीं है, कहानी टाइप की चीजें हैं, और लेकिन फिर भी एक बार रीडिंग कर लेते हैं ताकि कुछ नया मिल जाए तो उसको उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, देयर वेट वर रिकॉर्डेड एज ए फॉलो, यानी कि मेडिकल चेकअप के अंदर 35 स्टूडेंट के लिए उनका वेट क्या होगा, वो उसके लिए वो एक टेबल बनाया गया। ड्रॉ ए लेस देन ओजीब, हमें लेस देन ओजीब ड्रॉ करना है। फॉर द गिवन डाटा हेंस ऑब्टेन द मीडियन, और इसमें एक चीज और हो गया एडिशनल है कि मीडियन भी हमें ऑब्टेन करना है। फ्रॉम द ग्राफ एंड द वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला, यानी इसमें कुछ कुछ हमें चीजें मिल गई। एक तो लेस देन टाइप जो है वो हमें दिखाना है, चलिए ये तो यहीं से दिखा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है इसे हमें ग्राफ पर भी दिखाना है और साथ ही साथ उसको वेरीफाई करना है, किससे, तो फॉर्मूले से। मतलब यहाँ पे हमारे लिए 2-3 काम हो गए। चलिए सारे काम करते हैं, टेबल तो यहीं भी दिख रहा है तो एक काम करते हैं, टेबल को कंप्लीट यही कर लेते हैं, है ना। चलिए चलिए ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। अब 38 के लिए जैसे हमें इसके पॉइंट निकालने हैं, फ्रीक्वेंसीज की भी जरूरत जो होगी वो जरूरत होगी कहाँ आपको, तो ये जरूरत होगी आपको उसके ग्राफ के लिए। तो यहां सिर्फ क्या है, हम इसके पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 38,0 है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं ना, यहां पॉइंट लिख लेते हैं 38,0, क्योंकि ग्राफ दिखाने के लिए वहां हो जाएगा, है ना। 38,0, जो सेकेंड वन है वो क्या है 40,3, 40,3, फिर से क्या है 42,5, नेक्स्ट क्या है 44,9, फिर क्या है 46,14, फिर 48,28, देन 50,32, उसके बाद 52,35। चलिए, तो पहली चीज जो ओजी बताना है, इसको ग्राफ के ऊपर दिखाना है, वो तो यहीं से काम निकल जाएगा। इसके अंदर कोई भी चेंजेस हमें नहीं करने हैं, क्योंकि जिसमें हम चेंज करते हैं वो चेंज ही करके हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहां से पॉइंट सारे हमें मिल गए, अब इसको ग्राफ पे दिखाना है। तो मेजर काम क्या है, पहले तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना होगा। निगेटिव के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि निगेटिव जो है यहां पर हमारा होगा ही नहीं, है ना। निगेटिव वाले सारे पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहे हैं। तो अब यहां जो पॉइंट करेंगे वो कैसे करेंगे, 38 के बाद 2-2 का डिफरेंस है और 52 तक जाना है, ठीक है। चलिए, ये 38 है, देन 40, 42, 44, 46, 48, 50, और ये क्या हो गया 52 हो गया, ठीक है। इसके बाद 0 से लेकर के हमें कहां तक जाना है, इसमें 3, 5, 9 और 14, 28, 32, 35, यानी कुल मिलाकर के हमें 35 तक जाना है। तो हम 5 का डिफरेंस यहां पर ही रख लेते हैं, है ना। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35। पिछले क्वेश्चन में हमने सेम चीज किया था। देखिए यहां बात ये है ना कि जो मेन चीज समझने वाली बात ये है कि ये पॉइंट का जो डिफरेंसेस है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है।
आप यहाँ 10-20 करके भी रख सकते हो, लेकिन एक अच्छा पिक्चर कैसे बनेगा जब आपके पास ग्राफ हो या ना हो। तो अच्छा पिक्चर कैसे बनेगा, जब पॉइंट के बीच में तालमेल हो थोड़ा सा, है ना, डिफरेंसेस इतने कम या इतने ज्यादा ना हो कि ग्राफ हमारा अच्छा ना दिखे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले 38,0 है, तो जो 38 x के लिए और y के लिए 0, तो ये तो उठने से रहा, यही नहीं उठेगा, यही रह जाएगा। फिर है 40,3, 40 के लिए हम 3 चलते हैं, तो 40 और 5 के नीचे थोड़ा सा। फिर है 42,5, यानी बिल्कुल इसके थोड़ा सा ऊपर। फिर है हमारा 44,9, तो ये थोड़ा सा उठ गया। ओके, फिर से 46,14, ये रहा 46, और 14, 15 के नीचे थोड़ा सा। उसके बाद 48,28, 28 तो 25 के भी ऊपर चला जाएगा। फिर 50,32, 50 ये रहा, 32 ये रहा। और लास्ट का जो नंबर है 52,35, ठीक है। अब देखो ये सारे पॉइंट जो है इनको हम मिला देते हैं, ठीक है। ये कैसा बना, लेस देन ओजीव, क्या बना, लेस देन ओजीव। समझ में आएगी बात, क्लियर है, पिक्चर बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बेस्ट एकदम लग रहा है, ठीक है, डन। चलिए अब इसमें और भी चीजें करनी है, एक तो हमें यहां मीडियन डिसाइड करना है कि मीडियन क्या होगा, और दूसरी चीजें क्या डिसाइड करना है हमें कि मीडियन के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि जो आंसर है आया है हमारा उसे फॉर्मूले से चेक करना है कि सही है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसके मैंने आपको इंटर क्लास में बताए थे कि जब मोर देन ओजीव और लेस देन ओजीव दोनों को जहां इंटरसेक्ट करता हो वो हमारा क्या हो जाता है, उसका मीडियन हो जाता है। अगर किसी एक फिगर की बात करें लेस देन या मोर देन की, तो जो n/2 होता है इंटरसेक्ट करते हुए एक्स एक्सिस पे जहां भी गिरे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे n 35 है, यहां से पहले हम ग्राफ के ऊपर देख लेते हैं। तो n/2 क्या हो जाएगा, 35/2 यानी 17.5। तो अगर मैं y एक्सिस के लिए देखूं 17.5, तो ये कहां आ रहा है, देखिए लगभग यहां पर, यानी अगर इसकी बात करूं मैं तो ये ऐसे आएगा, और ये 46 से थोड़ा सा आगे कॉमन है, मे बी 46.5 हो, 46.7 हो, 8 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ग्राफ ये हम नहीं प्लॉट कर रहे हैं यहां पर, तो अब आंसर देखना पड़ेगा, लेकिन ये फिर भी इससे भी पता चल रहा है कि 46 पॉइंट समथिंग होगा। तो चलिए अब मीडियन जो है फॉर्मूले से निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट पेज पे पहले चेक करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें वैसे 3 कॉलम की जरूरत है, एक तो CI की, दूसरा F की, और तीसरा CF की। तो CI तो ये हो गया, F ये हो गया, और CF ये हो गया, ठीक है। अब CI के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा यहां से, जो हम जिस टाइप में हमें गिवन होता था हम इसको इसमें चेंज करते थे, इस बार क्या है, जो प्रोसेस है वो कन्वर्स चल रहा है। वैसे CF से F निकालने वाला 1-2 क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, तो ज्यादा डाउट जो है हमें होना नहीं चाहिए। तो अब यहां देख लीजिए, जैसे निकालेंगे हम 38 है हमारा, लेस देन 38 है, तो लेस देन 38 जो है वो 35 स्टूडेंट है, तो 38 से कम स्टूडेंट कितने होंगे, 0 होंगे, यानी पहला जो CI बनेगा वो 0 to 38 बनेगा, और फिर 2-2 का इंटरवल लेकर के 52 तक हम पहुंच जाएंगे।
चलिए 0 to 38, 38 to 40, 40 to 42, 42 to 44, 44 to 46, और ये 46 to 48, 48 to 50 और 50 to 52, काफी अच्छा खासा बन गया है ना। चलिए दो दो कहीं गैपिंग है और देख लेते एक बार फिर। ठीक है, चलिए पहले तो हम सी एफ निकाल लेते हैं और उधर से हम एफ के बारे में सोचेंगे। 0, 3, 5, 9, 14, 0, 3, 5, 9, 14 और क्या था आखिरी के 28, 32, 35, 28, 32 और ये 35। अब देखिए यहां से हमें एफ निकालना है क्योंकि मीडियन के लिए तो ये तीसरे कॉलम की भी जरूरत है और इसलिए बीच में मैंने ये कॉलम छोड़ रखा है। तो जिस तरीके से सी एफ के लिए जोड़ते जाते हैं उसी तरीके से एफ के लिए अगले से माइनस करते जाएंगे और फर्स्ट नंबर जो है वो सेम रखेंगे। ठीक है, तो 0 का तो 0 रह गया, 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 5 4, 14 माइनस 9 5, 28 माइनस 14 14, 32 माइनस 28 4 और 35 माइनस 32 ये 3। ठीक है, सारी चीजें हो गई, डन, क्लियर है। अब यहां पे देख लो मीडियन के लिए लास्ट की है 35, तो 35/2 क्या हो जाएगा, क्या हो गया ये 17.5 हो गया। तो सीएफ में देखेंगे 17.5 जो है वो कहां पे आ रहा है, तो इन दो कॉलम के बीच में आ रहा है ना। तो अब ये क्या होगा, इसके नीचे वाले नंबर जो है ये ऐसे हमारा मीडियन क्लास हो गया। अब देखिए ये 46 जो है लोअर लिमिट है और एल से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, तो आइडिया लगने लगा ना कि ये 46 है वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए ये तो एल हो गया, ये हमारा सी एफ है, ये हमारा एफ है। जो मीडियन क्लास है सारी चीजें लिख लेते हैं। वैसे अब हम ये जान चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से कैसे लिखना है, क्या करना है ना। इसलिए आपको बोला था कि जब अच्छे से क्वेश्चन आप बना लोगे तो फिर आंख बंद करो और लिखो, फिर भी आप सही जगह पहुंच जाओगे। 46 जो सी एफ है वो हमारा 14, जो एफ है ये भी 14, एच क्या है हमारा क्लास साइज 2 का, मीडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, डन। जो L है ये है 46 प्लस 17.5 माइनस सी एफ इज 14 अपॉन 14 इंटू 2। देखिए 2 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो 46 प्लस 14 प्लस 3 17, 3.5, 3.5 अपॉन 7, पॉइंट हटाया 0 लाया, 7 5 जा। ठीक है, डन। और ये क्या हो गया 7 5 जा 35, 7 10 जा, ये क्या हो गया 5 अपॉन 10 यानी 1/2। ओके, परफेक्ट आंसर। यानी ये क्या हो गया 46 प्लस 1/2 इज 0.5, मतलब मीडियन इक्वल्स टू 46.5। तो देखो बच्चों इस तरीके से ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हो ग्राफ से, ग्राफ के ऊपर भी क्या आ रहा था हमारा 46 पॉइंट समथिंग, यानी 46 पॉइंट, एग्जैक्ट ग्राफ पे जाओगे तो एग्जैक्ट 46.5 दिखेगा, 46.5 और फॉर्मूले से क्या आया 46.5। तो इस तरीके से आंसर जो है हमने वेरीफाई कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं जिसमें थोड़ा सा आइडिया लगाना हो, थोड़ा सा ट्रिक लगाना हो, आपको अपनी तरफ से थोड़ा माइंड लगाना हो। ऐसा क्वेश्चन अक्सर अच्छे नंबर में आते हैं जो आप बिना मेहनत के नहीं कर सकते, जो बिना आप उसको प्रैक्टिस के नहीं कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं
ज्यादा मार्क्स के हमेशा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ विलेज, यानी विलेज के 100 फार्म्स में जो हमारा किसका प्रोडक्शन है, व्हीट का प्रोडक्शन है पर हेक्टर, उसके हिसाब से देखा जा रहा है। तो अब ये दिखा नंबर ऑफ फार्म्स ऐसे हैं जहां पर 50 to 55 जो व्हीट्स होते हैं, ये हमारे जो प्रोडक्शन हो रहे हैं। अब ये तो टेबल हो गया हमारा सारी चीजें। अब यहां पर क्या है कि चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए वो लेस देन टाइप थे, अब ये हमें मोर देन टाइप में चेंज करना है, और साथ ही साथ हमें इसके ओजीव भी बताने हैं, ड्रॉ इट्स ओजीव, यानी ग्राफ के ऊपर इसको दिखाना भी है। तो सबसे पहले हम किसके लिए चलते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल तो यहां बनाया जा सकता है, तो चलिए इसी के लिए चलते हैं। कितने 6 बॉक्सेस हैं, चलिए यही बना लेते हैं, ठीक है। जब ग्राफ दिखाया है ना, यहाँ नहीं है, अगले पेज में दिखाना है, तो स्पेस थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, जरूरत पड़ जाए। देखिए ये CI हमारा, जो CI है वो क्या है, 50 to 55, 55 to 60, 80 तक जाना है, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, ठीक है। अब जैसा कि बताया था, लेस देन के लिए हम क्या लेते हैं, अपर लिमिट लेते हैं, तो मोर देन के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट लेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, मोर देन 50, क्या लिखेंगे, मोर देन 50, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, मोर देन 55, फिर है मोर देन, ये क्या है हमारा 60, फिर क्या है मोर देन 65, देन मोर देन 70, फिर क्या है मोर देन 75, ठीक है। ये कॉलम तैयार। अब ये तो क्या है हमारा, एक फ्रीक्वेंसीज है, क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसीज है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, क्या है, 2, 8, 12, 24, 38 और ये 16। देखिए जो हम लेस देन टाइप करते थे तो उसमें बड़ा हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि f को जोड़ते जाओ लास्ट तक पहुंच जाओ, 2 + 8 10, 10 + 12। तो अब ये क्या होगा, सामने वाले पॉइंट उठा लो, लेकिन यहां पर क्या है, कॉन्सेप्ट पूरा उल्टा हो गया। लेकिन उसके लिए भी पहले हमें CF फाइंड करना पड़ेगा, तो पहले CF फाइंड कर लेते हैं। देखिए जो CF है वो क्या हो जाएगा, ये तो सीधा सा हमें बहुत प्रैक्टिस है इसकी, अब आ रहा है अच्छी तरीके से। तो 2 हो गया, ये 10 हो गया, ये 22 हो गया, ये 46 हो गया, 6, 8, 14 और ये 8, 84 हो जाएगा, 84 ये 100 हो गया, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें मोर देन, अगर जैसे ये वर्ड है लेस देन मतलब उससे कम, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मोर देन मतलब क्या, उससे ज्यादा सारे। जैसे अगर मैं करूं मोर देन 50, तो 50 से ज्यादा सब है, समझ में आ रही बात, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि 50 मोर देन 50, तो 50 से ज्यादा तो सब है। लेकिन अगर मैं बोलूं मोर देन 55 तो सब है लेकिन 2 नहीं है 55 से ज्यादा। अगर मैं बोलूं मोर देन 60 तो सब है लेकिन 10 और 2 नहीं है। समझ में आ रहा है, कहानी क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो मैं जो पॉइंट लूंगा मोर देन में, ध्यान दीजिएगा, दोनों में उलझ मत जाइएगा, दोनों का स्टाइल अपना अलग अलग है। तो अब मैं जो अगर पॉइंट लूंगा मोर देन के लिए, तो मोर देन में मैं क्या करूंगा, कि मैं इसके सामने जो है 100 लिखूंगा, क्योंकि मोर देन 50 यानी 50 से सारा ज्यादा, तो सब में तो 100 आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये 100। अब अगर मैं मोर देन 55 के सामने लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तो 100 में 2 नहीं आना चाहिए, 100 में 2 नहीं आना चाहिए, क्या हो गया 100 - 2 क्या बन गया 98, क्या बन गया 98। अब
अब क्या होगा, अब मोर देन 60 की अगर बात करूं तो ये 10 और 2 नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। तो या तो मैं 98 से 10 माइनस कर दूं, ठीक है, 98 से क्या माइनस कर दूं, 10 माइनस कर दूं, या 98 से 8 माइनस कर दूं, यहां से माइनस करेंगे 98 से 8 माइनस कर दूं, क्या हो गया, 90 हो गया। समझ में आ रही बात, 8 माइनस कर दिया। अब देखिए समझने की बात यह है कि या मैं तो 8 माइनस कर दूं, या मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि 100 से इसको माइनस कर दूं, 10 को माइनस कर दूं, ये दोनों जोड़ते हुए माइनस करूं। तो दोनों जोड़ते हुए माइनस करूंगा तो बड़ा उलझन वाली बात है ना। देखिए हर बार 100 माइनस कर सकता हूं, 100 माइनस कर सकता हूं, लेकिन हर बार क्या होगा कि मुझे पीछे का टोटल ऐड करना पड़ेगा। तो इतना अगर ऐड करना पड़ेगा तो बीच में मान लीजिए मैं कंफ्यूज कहीं पे हो जाता हूं, कुछ गलतियां हो जाती तो ऐसे तो काम को सिंपल करते हैं। अब जैसे 90 से माइनस करूंगा, 98 से मैंने 8 माइनस किया, अब यहां पे 90 से माइनस करूंगा मैं, तो सीधा क्या कर दूंगा, 12 माइनस कर दूंगा, इसके ऊपर 12 है तो 12 माइनस कर दूंगा। जब 90 से 12 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अब देखिए जब मैं इसके नीचे जाऊंगा यानी 78 से माइनस करूंगा तो सीधा इसके ऊपर वाला 24 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 8 माइनस 4 4 हो गया, और 7 माइनस 2 5 हो गया, यानी 54 हो गया। फिर इसके बाद 54 से माइनस करूंगा, 54 से क्या माइनस करूंगा, 38 माइनस करूंगा। क्या करूंगा, 38 माइनस करूंगा, ठीक है। तो 38 14 माइनस 8 6 आ गया, और 4 माइनस 3 1 आ गया। अब 16 से क्या माइनस करूंगा, 16 माइनस 16, तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब यहां पे आप खुद समझो, जो अगर मोर देन 75 कह रहा है तो 75 से ज्यादा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या बन गया, यहां पे 0 बन गया। समझ में आ रही बात। अब इस तरीके से सारे ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। यानी अब अगर मुझे ग्राफ पे दिखाना है तो ग्राफ पे अगर मैं दिखाऊंगा तो देखिए क्या पॉइंट बन जाएंगे, 50 100 सामने सामने वाला। फिर दूसरा 55 98, फिर 60 90, फिर 65 78, फिर 70 16, फिर 75 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट बन गए। अब इन पॉइंट को क्या करूंगा, मैं सीधे ग्राफ पर रख दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ के लिए पहले ग्राफ बना लेते हैं। जगह है तो क्यों ना फायदा उठाया जाए, है ना। टेढ़ा बन गया थोड़ा ये। चलिए ठीक है। देखिए तो अब इसको क्या करूंगा, जैसे पॉइंट है हमारे, तो किस तरीके का पॉइंट प्लॉट करूंगा, तो जो 50 है वहां से स्टार्ट लूंगा एक्स एक्सिस के लिए, और इसके लिए क्या है हमारा 0 to 100 है। तो एक काम करते हैं 10 10 का ले लेते हैं, ठीक है। इधर 50 से लेके 75, उधर 10 10 का। 50 60 65 70 75, बहुत कम हो गया, और दूर दूर करो, है ना। 50 55 60 65 70 75, ठीक है। और यहां 100 तक है,
तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 हो गया। ठीक है, अब पॉइंट देखिए, जो पॉइंट है पहला 50,100 है। सबसे पहला पॉइंट जो है 50,100 है। यहां चेक करने के लिए हम कैसे जाते हैं, तो जो लेस देन होगा वो नीचे से ऐसे जाएगा, मोर देन यहां से स्टार्ट होगा। तो अगर 50,100 बोले तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहां मैच करेगा। क्या ये 50,100 है? ठीक है, डन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 55,98। 55,98 ये देखो यहां पर थोड़ा सा नीचे। एक इसका नेक्स्ट पॉइंट याद ही है तो सीधा कर लेते हैं 60,90। उसके बाद 65,78। 65,78। फिर 70, सीधा 16 पर मेजर जंप हुआ है ना। अच्छा, ये 54 है। ठीक है, ये 54 है। ओके, यहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना। चलिए इजी है। तो 54, यस, ओके। तो 24 हो गया, ये 54,38 हो गया। तो ये जो पॉइंट बना 16 बना। तो इस तरीके से 70,54 हुआ। और ये क्या बन गया हमारा 75,16 बन गया। ठीक है, चलिए 70,54, 70,54 कहां आएगा लगभग, ये यहां पर। और नेक्स्ट जो पॉइंट है ये कौन सा है, ये है 75,16। तो देखो ये ऐसे सारे पॉइंट मिला देंगे तो ये क्या हो गया हमारा, ये सारे पॉइंट टच करते हुए गुजरना चाहिए। तो ये मोर देन टाइप हो गया। ठीक है, इसको यहां मत मिलाइए, जहां तक जा रहा है पॉइंट, जहां तक हमने लिया है। तो ये हमारे क्या हो गया, मोर देन टाइप हो गया। ठीक है, तो दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये बड़े टेबल पे आप बनाना तो थोड़ा सा स्पेस लगा करके बना लेना। ठीक है, चलिए ये सब तो कैलकुलेशन का पार्ट है, थोड़ा ध्यान रख करके हमें करना होता है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से ये क्या हो गया, मोर देन टाइप के हमारे हो गए। तो लेस देन टाइप कैसे सोचते हैं और मोर देन टाइप किस तरीके से सोचते हैं कि लेस देन टाइप में सीधा CF ऐड करते जाते हैं, सामने वाले पॉइंट लेते हैं। और मोर देन में क्या करते हैं, CF निकाल करके फिर जो जिससे ज्यादा होता है उसके ऊपर वाला एक एक जो F है वो माइनस करते हुए चलते हैं। ओके, अब यदि हम दूसरे तरीके से सोचे तो हम वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन अब दोनों में उलझिए मत, सीधी सीधी बात समझना हमें। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ यहीं पर, और एक्सरसाइज 14.4 भी हमारा यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।